बड़ी माजरत के साथ आज तो लोग नबी के जिक्र की महफिल जानते ही नहीं। अगर गलती करूं तो बड़े बड़े उलमा मेरी पुश्त पर है, इस्लाह कर देंगे। ये बरेली शरीफ का स्टेज है। आज तो तेरा बाप और मेरा बाप सब अपने अपने बाप को लेके बैठे हैं। वो उसके बाप की फजीलत बयान कर रहा है, वो उसके बाप की फजीलत बयान कर रहा है। वो तेरा पीर और मेरा पीर, वो उसके पीर की फजीलत बयान कर रहा है, वो उसके पीर की। एक बात कहूं बड़ी माजरत के साथ, आला हजरत ने पीर की तबलीग नहीं की, आला हजरत ने दीन की तबलीग की। 1200 से जायद किताब लिखने वाला मुसन्निफ एक पूरी किताब भी अपने पीर की शान में न लिखा, क्योंकि जानते थे, हालांकि उनका पीर ऐसा था, उनका पीर ऐसा था, उनका पीर ऐसा था, पब्लिक नहीं वली वहां जाकर झुकते थे। महरेरा मुताहरा वो जमीन है कि बदायूं वाले भी कादरियत की खैरात लेने के लिए महरेरा पहुंचे हैं। शेखुल मशाइख सैयदी आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने भी वहां से कादरियत की निस्बत ली है। आला हजरत अलैहि रहमान ने भी वहां से लिया। महरेरा ने सबको नवाजा। पीर ऐसा था, पीर ऐसा था कि एक लम्हे में देख करके पहचान गया कि अहमद रजा का दिल कितना साफ है, इसीलिए मुरीद भी किया, खिलाफत भी दी। हाजिर बाश लोगों ने कहा, तवज्जो, हाजिर बाश लोगों ने कहा, हर आने वाले के तो चिल्ले करवाए जाते हैं, अहमद रजा आज के आज ही आया, सिर्फ मुरीद नहीं बल्कि खलीफा भी बन गया। तो आले रसूल महरेरवी ने कहा, लोग गंदा दिल लेकर आते हैं, पहले साफ करता हूं फिर निस्बत देता हूं। अहमद रजा तो साफ दिल लेकर के आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं दोनों बात करूं क्योंकि मेरा ताल्लुक महरेरा से भी और बरेली से भी है। लोग कहते हैं आला हजरत का दिल देखो कितना साफ था। मैंने कहा बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूं चूंकि बरेली से ताल्लुक है, लेकिन ये भी कहूंगा अगर आला हजरत का दिल देख रहे हो तो ये किसने बताया कि उनका दिल साफ था? तो कहेंगे आले रसूल की आंखों ने बताया। मैंने कहा अहमद रजा के दिल का पावर तो दिख गया, बिल्कुल दिखना चाहिए। आले रसूल की आंखों का पावर भी तो देखो। जो अहमद रजा के दिल को झांक रही है, पता चला जब आले रसूल की आंखों में इतनी ताकत है महरेरा के, तो रसूल की आंखों की ताकत का आलम हक है। वाह 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 वाह, क्या बात है। और कोई गैब क्या, तुमसे ने आओ भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद सुन ले। इतना अजीम पीर पाया, इतनी ताजीम की कि पीर के शहर में कभी चप्पल पहन कर नहीं चले, लेकिन उन्होंने पीर पर कोई किताब नहीं लिखी। किस पे किताब लिखी? नबी पे लिखी। जानते थे पीर पर मैं पूरी दुनिया को मुत्तफिक नहीं कर सकता, क्योंकि पीर सबके अलग अलग हैं, मगर इश्क़े मुस्तफ़ा पर मैं पूरी दुनिया को मुत्तफिक कर सकता हूं, क्योंकि नबी सबके एक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीरों का जिक्र ना करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफ़ा के बाद। बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूं, बहुत आजकल हमारा हाल ये भाइयों, जब नबी का जिक्र होता है हमारी महफिलों में सन्नाटा होता है, और जब पीर का जिक्र होता है पैसे लुटाए जाते हैं, महफिल जिंदा हो जाती है। फिर मुकर्रिर बेवकूफ है, वो नबी का जिक्र क्यों करेगा? क्योंकि वो तो आया ही पैसे लेने के लिए है, तो जिस पे पैसे लुटाए जाते हैं वो उसी का जिक्र करेगा। इसीलिए गैबत शाह की करामतें गढ़ गढ़ के बयान हो रही है, पीर नंगे धड़ंगों की करामतें गढ़ गढ़ के बयान हो रही है, और रसूलुल्लाह के मोजज़ात पढ़े नहीं जा रहे हैं, रसूलुल्लाह की शानें पढ़ी नहीं जा रही है। उससे क्या हो रहा है, लोगों को नबी का कुछ नहीं पता, और गड़ी हुई करामतों में लोग उलझ करके रह गए। इसलिए मेरी गुजारिश है, अल्लाह अकबर, देखो जिक्र सबका करो, मगर कुरान उठा करके देखो, कुरान ने सबसे ज्यादा जिसका जिक्र किया है उसी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह अकबर। पूरी हदायत के बख्शिश उठा करके देख लो, आला हजरत ने सबसे ज्यादा जिसका जिक्र किया है उसी का जिक्र करो। गौसे आजम की जिंदगी देख लो, सबसे ज्यादा जिसका जिक्र उसका जिक्र करो। आला हजरत क्या फरमाते हैं, जब गुस्ताखियां हो तो करना क्या है, आशिकों को जिक्र रसूल में गर्म जोशी,
खूब हुजूर का जिक्र कर। अभी मिलाद शरीफ का महीना आ रहा है, खूब डंके बजाओ आका के, खूब डंके बजाओ। अब आला हजरत ने, बात समेट रहा हूं, खत्म करने जा रहा हूं, तवज्जो। आला हजरत ने क्या कहा? नबी का जिक्र करो गरम जोशी के साथ। सही। तो अब ये अहमद रजा ये क्या करते हैं? ये क्या करते? गुस्ताख एक गाली देता है, आला हजरत तारीफ के अंबार लगा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अब गुस्ताख तो सभी गुस्ताख हैं, जिसने गुस्ताखी की सब गुस्ताख हैं। अब अंदर बाहर की बात नहीं करता, लेकिन सुने, एक गुस्ताख ने कहा कि नबी की ताजीम तो बड़े भैया की तरह करनी चाहिए। एक गुस्ताख ने क्या कहा? नबी की ताजीम तो कैसे करनी चाहिए? बड़े भैया की तरह। बस उसने एक जुमला कहा, रिएक्शन देखो आला हजरत का। डंडा नहीं उठाया, तलवार नहीं उठाई, कलम उठाया और जवाब क्या दिया? उसने एक जुमला बका था गंदा। अब आला हजरत का जवाब सुनो। वो कहते तू बड़ा भैया कहता है, अब मैं क्या कहता हूं? जिक्र रसूल गरम जोशी के साथ तू बड़ा भैया कहता है। मुल्ला जी, अब अहमद रजा का तेवर देख। तूने एक जुमले बड़ा भैया का, अब मुझसे सुन जवाब। सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का कुले ज़ेबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद के कहूं। जाने मुराद, जाने मुराद, मुराद नहीं जाने मुराद, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। मुजरिम हूं अपने अफ़्व का सामा करूं शहा, यानी शफीए रोजे जजा का कहूं तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबा को दूं शरफ, बेकस नवाज के सुबह बाला कहूं तुझे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर इंतहा में एंड पे फरमाते हैं, कहते तेरे तो ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैराऊ मेरे शाह, हैराऊ मेरे शाह, हैराऊ मेरे शाह। मैं क्या क्या कहूं तुझे? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हैराऊ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे? और कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा के खामोशी, चुप हो रहा ये कह के, मैं क्या क्या कहूं तुझे? अब सवाल पैदा होता है, ओ क्या क्या कहोगे आप? ये क्या क्या में तो कुछ भी आता है ना, तो क्या क्या कहोगे? वो तो भैया कह के गुस्ताखी कर गया, लेकिन आप कहां तक कहोगे? इसलिए कि रसूल की शान तो यही है, नीचे गिरे तो गुस्ताखी, ऊपर जाए तो शिर्क का अंदेशा। और आला हजरत ने क्या कहा? क्या 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 कहा? क्या क्या? जिसने बड़ा भैया कहा था उसका ताल्लुक खानका से नहीं था, सिर्फ दरसगाह से था। लेकिन जिसने कहा क्या क्या कहूं, वो सिर्फ खानका ही नहीं था, बल्कि दरसगाहों की आबरू भी था। तो जब लोगों ने कहा क्या क्या कहोगे, तो कहा अरे क्या क्या में एंड इस पर होता है, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हजरत सैयद अमीनुल कादिरी साहिब क़िबला हुजूर ताजे मिल्लत। जवाब कैसे दिया? इसीलिए उसी जब वो आला हजरत खुश होते थे ना, खुश, जिक्र रसूल गरम जोशी से करने का हुक्म दिया ना, खुश होते थे। आदमी खुशी में क्या कहता है? बोलो खुशी में क्या कहता है? मुशायरे वाले अक्सर खुश होते तो क्या कहते हैं? वाह वाह। क्या कहते हैं? वाह वाह। खुशी में कहते हैं। अहमद रजा ऐसा पुश्ता इश्क रसूल का नाम है कि जो खुशी में वाह भी करता। तवज्जो नहीं आपकी? कोई बात नहीं, मैं बात पूरी कर रहा हूं, तवज्जो नहीं है। बरेली वाले अगर खामोश रहेंगे तो दुनिया फिर सन्नाटे में है। तवज्जो आपकी? हाँ माशाअल्लाह। मौलाना जाहिद रज़ा साहब आकर के अपनी मौजूदगी का इजहार भी करवा रहे हैं। तवज्जो फरमाएं। लोग वाह वाह करते हैं, कोई शायर के नाम पे, कोई पीर के नाम पे, कोई आलिम के नाम पे, कोई खतीब के नाम पे। वो ऐसा गय्यूर आशिक रसूल था, वो वाह भी करता था किसी शायर के नाम पे नहीं,
किसी खतीब के नाम पे नहीं, किसी मुफक्किर के नाम पे नहीं। जब वो वाह करता था तो उसकी वाह भी अपने नबी के नाम पे वक्फ थी। क्या बात है, वाह भी अपने नबी के नाम पे वक्फ थी। जब वो वाह करता है खुशी में तो कहता है वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। वाह क्या, वाह भी नबी के लिए, वाह भी नबी के लिए। हम कैसे आशिक हैं, आंखें वक्फ कर दी जिना की फिल्मों के लिए। अल्लाह अल्लाह। रात के 3-3 बजे तक नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखने वालों, अपने आप को आशिक कहने वालों, जरा सोचो तो सही, गौर तो करो। उसकी वाह भी वक्फ है नबी के लिए। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और एक वाह से दिल नहीं भरा, जब 2-2 वाह कहने का जी चाहा तो वो भी नबी के लिए वक्फ कर दी। और जब डबल डबल वाह करने पर आए तो कहते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, सदके इस इनाम के कुरान कुर्बान इस इकराम के, सदके इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। एक तरफ रोज़े का नूर, एक समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह। और पारे दिल भी ना निकला, पारे दिल भी ना निकला, पारे दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रजा उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। देखो वो वाह वाह भी अपने नबी की करते हैं। उसके बाद लोगों के यहाँ मैयत होती है, मैयत, तो मैयत होने पे लोग रोते हैं, आह करते हैं। वो ऐसा कुछ इश्क के रसूल था, उसके घर मैयत भी होती थी तो मैयत पे आहें नहीं भरता था। भाई शादी और मैयत तो लगी हुई है ना, उसके घर मैयत भी होती थी तो वो मैयतों पर आहें नहीं भरता था, मैयत का मरसिया भी नहीं लिखता था। जब छोटे भाई हजरत मौलाना हसन बरेलवी का विसाल हुआ तो भाई का मरसिया नहीं लिखा, तब भी जिक्र नबी किया। और कहते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही धूप उनकी है माशा अल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। या रसूल अल्लाह हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले जगमगा उठी मेरी गौर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। और क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने। बसरते आला हजरत उर्से आला हजरत सैयद अमीनुल कादिरी साहिब कबीला। एक बात और सुन ले, एक बात और सुन ले। देखो अगर तुम्हें बेटा नहीं है, तवज्जो, तुम्हारे घर में बेटा नहीं है तो क्या करते हो? हजरत के पास आते हो, मनानी में सब तावीज़ दे दें, समनानी में सब दुआ कर दें, मौलाना साहब दुआ कर दें, मुफ्ती साहब वजीफा बता दें। आला हजरत के घर में बेटा नहीं था, उस्ताद हजरत हुज्जतुल इस्लाम के यहाँ बेटियां थी और मुफ्ती आजम के यहाँ भी बेटियां थी, बेटा नहीं था। फिक्र हुई अल्लाह 2 ही बेटे तूने दिए, तवज्जो 2 ही बेटे तूने दिए हैं, अगर पोता नहीं होगा, बेटा नहीं आएगा तो अहमद रजा की नस्ल तो खत्म हो जाएगी, पोता नहीं होगा तो नस्ल खत्म होगी। दोनों बेटे बेटियां रखते हैं, बेटा नहीं है, तावीज़ कौन सा, तावीज़ कौन सा आला हजरत ने इस्तेमाल किया? आज तो तावीज़ ही तावीज़ है बस। उन्होंने अपने बाप हजरत आदम से तावीज़ लिया। क्या? जब काम ना बनता हो तो पहले जिक्र रसूल करो, आखिरी में मुद्दा पेश करो, जिक्र रसूल के सदके मुद्दा पूरा हो जाएगा। बेटा मांगना है, पहले तरीका क्या? तारीफ नबी करो, रहमत मुतवज्जी होगी, बेटा मांग लेंगे। कैसे मांगा? कलम उठाया और पहले नबी की तारीफ की, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये मरहमतें के कच्ची मतें न छोड़ी गते न अपनी लते, कसूर करे और उनसे भरे कसूर जिना तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तो ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। अल्लाह पर जिना में चमन, चमन में फबन, फबन में चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। नबी की तारीफ करते आ रहे हैं, तारीफ कर ली तो आखिरी में मुद्दा पेश किया, सबावो चले के बाग फले, वो फूल खिले के
है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या मांग, जिंदाबाद जिंदाबाद। तावीज देखो, पहले नबी की तारीफ की, आखिरी में दुआ की, क्या या रसूल अल्लाह सबा वो चले, ऐसी हवा चला दे कि मेरा बाग फले, उस बाग में वो फूल खिले, वो फूल खिले। कौन सा फूल मांगा जा रहा है? वो फूल खिले, वो फूल खिले, वो फूल खिले कि मेरे दिन हो भले। क्या बात है, वाह 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 वाह। और लोग सिर्फ दुनिया मांग के थक जाते हैं, लेकिन अहमद रजा के सामने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसाना की तफसीर मौजूद थी। सिर्फ दुनिया नहीं मांगा, एक मिसरे में दुनिया मांगा तो दूसरे में आखिरत, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे। अर्जी मंजूर हो गई, तावीज ने असर कर दिया, और फिर हुज्जतुल इस्लाम के घर, खूबसूरत हुज्जतुल इस्लाम के घर, खूबसूरत इब्राहिम रजा ने जन्म लिया, वाह 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 वाह, जिसे दुनिया सुभान ने अल्लाह। जीलानी मियां मुफस्सिर आजम के नाम से याद किया। आला हजरत ने फूल मांगा था, नबी ने कैसा फूल अता किया है, ऐसा फूल इतना खूबसूरत, हाय हाय, कि उसके हुस्न ने पूरे खानदान को खूबसूरत कर दिया। तवज्जो है आपकी? एक जीलानी मियां से फिर अल्लाह ने इतने बेटे दिए कि जो यहाँ मौजूद है वो भी जीलानी मियां के बेटे, वाह 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 वाह, जो जामिअतुर रज़ा में बैठेगा पूरी शान से वो भी जीलानी मियां का बेटा, वाह 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 वाह। जो इंटर कॉलेज में बैठेंगे वो भी जीलानी मियां के बेटे। और हम हाथ उठा के मौलाना जमीलुर रहमान की शक्ल में दुआ करते हैं, हामिदो मुस्तफा रजा के फूल महके ता हश्र या रसूल अल्लाह। हम दुआ करते हैं, बल्कि अर्जी पेश करते हैं, ये रजा का चमन आबाद रहे। लेकिन कैसे मांगा, कैसे मांगा? पहले हुजूर की नात पढ़ी, हुजूर का जिक्र किया, मांगने का तरीका हर वक्त जिक्र 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 रसूल करते रहो, उठते बैठते। आखिरी बात, वो कैसा पुश्ता इश्क रसूल था कि लोग जमजम देखते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम याद आते हैं, लेकिन वो जमजम भी देखता है तो यार ही का जिक्र करता है। और क्या कहता है? उनको बेमांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़ियां। इस पे सुभान अल्लाह बनती है, सुभान अल्लाह। जमजम देख के इस्माइल अलैहिस्सलाम को याद किया जाता है। वो कैसा कुश्ता इश्क रसूल था का उनको बेमांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़िया। साहिबे कौसर के हमसर, साहिबे जमजम नहीं, वो काबा देखता है तो भी यार को याद करता है। होते कहां खलीलो बिना काबा में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा ने क्या हमें बात है। जिक्र का पैगाम दिया, हुजूर के जिक्र के डंके बजाएं। अल्लाह ताला हम सबको जिक्र रसूल के डंके बजाने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।